Hey guys, good morning and welcome back to my channel. थैंक यू सो मच। मेरे जो पिछले वीडियोस हैं हैरी कंडारी के साथ में, उनमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ और कमेंट्स मिले हैं मुझे और बहुत अच्छा लगा। तो आज के दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ ये गर्म पानी के साथ। और मेरा आज का प्लान है थोड़ा कुकिंग करने का। तो कल या परसों मैं बाज़ार गई थी और बहुत टाइम से मैंने कुछ खाना पकाया नहीं है, तो मैं लेके आई एक तो क्यूं की सब्ज़ी। हमारे हिमाचल में क्यूं बोलते हैं इसको, बीन्स का तरह होता है ये देखिए, ये मैंने काट के रखा हुआ है। और एक मैं बना रही हूँ प्याज की सब्ज़ी। ये देखो, कच्चे प्याज का सब्ज़ी, मतलब एक्सपेरिमेंट ट्राई कर रही हूँ मैं कि कैसे बनेगा। एंड हाँ, लुंगड़ू भी है। तो ये होता है लुंगड़ू, ये देखिए, ये लुंगड़ू होता है और पहाड़ों पर ही मिलता है ये शायद मैं आज रात को बनाऊंगी। अभी के सुबह के लिए बस ये 2 सब्ज़ी बनेगी और गाजर। तो चलो शुरू करते हैं। बहुत ही नॉर्मल है, ये तो सिंपल सा बनता है। और हाँ, अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं बताना चाहूँगी कि जो डॉग्स होते हैं उनको गाजर बहुत ज़्यादा पसंद होती है। मैंने अभी राखू को एक छोटा सा पीस काट के दिया है। तो आप लोगों के पास अगर डॉग्स हैं तो उनको सिर्फ खाना खाने के अलावा आप लोग उन्हें गाजर भी खिला सकते हैं। उन्हें बहुत अच्छी लगती है गाजर, टेस्टी लगती है। राखू की तो फेवरेट बन गई है, अब चीकू की भी फेवरेट थी। ये मैंने इसमें डाला है प्याज, थोड़ा सा नहीं, पहले मैंने घी डाला और घी के तड़का लगा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास घी पड़ा, सॉरी। ओके, तो मैंने तड़के में डाली है ये काली सरसों के दाने और फिर प्याज। अब इसको थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे और फिर मैं डालूँगी इसमें प्याज। मैं प्याज काट ही रही हूँ। प्याज कट चुका है, प्याज कट चुका है। अब हम प्याज डालेंगे, नहीं सॉरी, टमाटर है ये। अब जैसे ही प्याज ब्राउन होगा, मैं प्याज को टमाटर को डाल दूंगी तड़के के अंदर। और फिर अब मेरे को ये कन्फ्यूजन है कि मैं सबसे पहले वो प्याज वाली सब्ज़ी को डालूं या फिर ये क्यों की सब्ज़ी को डालूं। तो मैं सोच रही हूँ कि दोनों को एक साथ में डाल देती हूँ। डलेगा इसमें टमाटर, कड़ों 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 कड़ों। तो ये देखो, जादू कितना मस्त खिल रहे हैं यहाँ पे। तड़का लगाने के बाद मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। पहले मैं दोनों अलग अलग बनाने वाली थी, पर फिर मैंने सोचा कि दोनों एक साथ नहीं बना, क्योंकि हमारे पास एक ही कढ़ाई है और टाइम भी लगता है दो को बनाने में। तो फिर मैंने एक में ही बना दिया। मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो बन चुका है और मैं आप लोगों को अपना ब्रेकफास्ट दिखाती हूँ अभी। ये बहुत हेल्दी और हैवी ब्रेकफास्ट आप कह सकते हैं कि कुछ इस तरह से है। 2 ब्रेड, एक दूध का गिलास है और ये वो जो सब्ज़ी मैंने बनाई, थोड़ा सा गाजर कटा हुआ कच्चा और थोड़े से बादाम।
आप लोग भी इस ब्रेकफास्ट को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी है। बहुत ही सीरियस डिस्कशन चल रहा है मोरे पे। ये है बर्थडे बॉय, बर्थडे मर्द और इन्हें हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए आई है माया। चलो माया से मिलते हैं। हेलो माया। से हेलो टू कार्ली। अरे ये नहीं है माया, किसी को भी माया बना दे। माया की कजन है ये। माया आजकल काया, माया की कजन काया। छाया। माया शायद चली गई है कहीं पे। चलो अब निकलते हैं मार्केट की तरफ। हमें एक डिलीवरी आई है। सुमन, हमारी 1.5 साल की प्रतिज्ञा का फल लाने वाला है। फ्लाइट्स खुलने वाली है। फ्लाइट्स खुलने वाली है। आय हाय हाय हाय, पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा। बरसात होगी पैसे की। तो अभी हम पहुंच गए हैं IDPL हाट में। ये जो बाज़ार है वो ऋषिकेश में है, ऋषिकेश के एकदम पास है। चलिए, तपोवन से पास है और यहाँ पे बहुत सस्ते में सामान मिलता है। और यहाँ की जो सब्जी वाली मार्केट है ना, वो मैं आज आप लोगों को ज़रूर दिखाना चाहूँगी क्योंकि जो सब्जी की मार्केट है वो बहुत ही बढ़िया होती है। एकदम फ्रेश सब्जियाँ आती हैं वहाँ पे। पहले हम कपड़े देखते हैं। आ जाओ। हाँ। देखो पैंट देखनी है। देखो देखो, चलो। गंदी कहाँ गंदी हो क्या मैडम, एक बार बात करोगे तो सब गंदी। तो यहाँ पे पूरे नीचे पड़े, ये देखो कहाँ पड़ा है। जो नीचे से पूरा पट रहा हो गंदा ही होना वो। देखना नवीन। अरे देखो ना, नजर फेरो कुछ पसंद आया था। सुमन, हाँ? लास्ट टाइम जो हम लेके गए थे उसमें से क्या पहनते हो तुम? कुछ भी नहीं यार। क्यों? बिकॉज वो पैंट ना मेरे को टाइट होगी। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं टाइट होगी। बहुत बड़ी है यार। बैड बॉटम में मिलेगी। ये वाली चाहिए ना आपको सारे? पर ये तो बहुत कितने की है ये सब? कैसे दिए भैया ये? 150 रुपये मैडम। 150 रुपये। सो वाइज लाइक लुक एट दिस। ये लिवाइस की है और ये कितने की है? 150 रुपीज़ की। बहुत ढीली होगी मेरे को तो मैं नहीं ले रही हूँ ये वाली। पिछली बार टाइट हो गई थी, इस बार ये ले लो। हाँ तो भाई साइज तो लूँगी ना अपना। और आज हम आ गए। अभी हम कहाँ? हाँ, IDPL हाट के बाद से मुझे चप्पल लेनी थी पर वहाँ पे चप्पलें अच्छी नहीं थी तो फिर मैं आ गई यहाँ पर चप्पल लेने के लिए। नहीं कैसे बोलूँगी, मज़ा नहीं आया ऐसे। IDPL हाट और मुझे लेनी थी चप्पल पर वहाँ पर चप्पल नहीं मिली तो फिर मैंने सोचा कि लक्ष्मण झूला पे चल के कहीं पे चप्पल लेके आती हूँ। चलो, नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट वेयर आई कैन बाय चप्पल फॉर समर। समर इज कमिंग। आंटी के पास चलते हैं सबसे पहले। तो हमारी एक दोस्त है पिंकी आंटी और नवीन के दोस्त हैं। वो जिम में नवीन के दोस्त बने थे, उनकी चप्पल की दुकान है। चलो हम उनसे चप्पल लेके आते हैं। हेलो, कैसे हो आप? कैसे हो? बस बहुत बुरा हाल है। और आप कैसे? बढ़िया। आप कैसे हैं?
हाँ बस ऐसी है। सुमन बड़ी दिनों से कह रही थी चप्पल लेते हैं गर्मियों के लिए, मैंने कहा सीधा आप लाएंगे कल परसों। पर चप्पल तो मैं लक्ष्मण झूला में ही लूंगी या फिर राम झूला में, है ना? क्या बोलते हो? चले मैंने कुछ माला वाला पहन ली क्या? इधर से चले क्या? वहाँ पे क्या है? देख के आते हैं ना क्या हो रहा है। नया काम, वो शीशे का पुल बन रहा है। सो हाँ गाइस, ये नई न्यूज़ है कि लक्ष्मण झूला में सबको पता चल गया है कि एक ग्लास पुल जो है वो बन रहा है। तो देखते हैं अब इसका काम कितना लगा हुआ है, कितना बढ़ गया है, क्या क्या हो रहा है। स्कर्ट्स बहुत सुंदर सुंदर है पर मन नहीं कर रहा मेरा देखने का। या फिर ऊपर। वो जो पेंटिंग है वो शिव जी भगवान की है और बहुत ही प्यारी पेंटिंग है। सो ये ऋषिकेश की खासियत है कि ऋषिकेश की गलियों गलियों में पेंटिंग है, गलियों गलियों में। और कहीं पे शिव की पेंटिंग बनी है, कहीं पे हनुमान जी की, कहीं पे अलग अलग तरह की बहुत सारी पेंटिंग्स होती हैं यहाँ पे। और मतलब बहुत ही ये जो पेंटिंग्स बनी है ये भी कहीं ना कहीं ऋषिकेश को जो है वो मतलब सुंदर बनाती हैं। तो ये देखिए, ये ग्लास पुल का काम लगा हुआ है। हाँ, ये है पुराना लक्ष्मण झूला और ये इसके पास में ही, बगल में ही बन रहा है नया पुल। और ये जो पुल है वो ग्लास का बनने वाला है, मतलब पूरा ग्लास का पुल होगा 4 व्हीलर के लिए। एंड गाइस, वाओ, आई एम सो एक्साइटेड एंड कांट वेट टू सी कि लक्ष्मण झूला जो ग्लास का बना होगा, उसके अंदर गाड़ियाँ भी जा सकती हैं। वैसे नहीं जानी चाहिए पर गाड़ियाँ जाएंगी। शिमला के बंदर और यहाँ के बंदर में कुछ के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, शिमला के बंदर और यहाँ के बंदरों के बारे में। हाँ, यहाँ के बंदर ऐसे ही कुछ तो छपट लेते हैं, कुछ छपटा मार देते हैं, छत पे आके पौधे तोड़ देते हैं। और अभी कुछ ऐसे हैं जो अपने हाथ से खाना खाते हैं। और शिमला के बंदर चोर हैं, वहाँ पर आप बिना डंडे के वॉक नहीं कर सकते। ऐसे ग्लासेस पहने हुए देखेंगे तो ग्लासेस ले जाएंगे और फिर वो ग्लासेस वापस लेने के लिए आपको एक प्रसाद का पैकेट खरीदना पड़ेगा। फिर वो प्रसाद का पैकेट आप उसको बंदर को दोगे और बंदर आपका चश्मा आपको देगा। तो मतलब वहाँ के बंदर रिश्वतखोर है एकदम डॉन।
तो कल रात को मैं ठीक से सो नहीं पाई थी, ऐसे बीच में उठ गई थी और राकू भी थोड़ा बीमार है तो मतलब ठीक से नींद नहीं हो पाई थी। फिर मैं सुबह उठी और काफ़ी लेट सुबह हुई हमारी, और फिर मैंने ब्रेकफास्ट बनाया और जस्ट अभी अभी फिनिश किया ब्रेकफास्ट। लेकिन ब्रेकफास्ट करते करते ही मम्मी जी का कॉल आया और उन्होंने बताया कि उन्होंने OLX पे एक ऐड डाली है, गिटार बेचना चाहते हैं वो। तो उन्होंने जो गिटार OLX पे डाला था वो डाला था उन्होंने 6,000 रुपये का, और उनको एक बायर मिला जो कहता है कि मैं 5,500 में गिटार ले लूँगा। अब वो 5,500 में गिटार लेने के लिए रेडी हो गया, पर बिना कोई फ़ोटो देखे, उसने गिटार की हालत भी नहीं देखी कैसी है, कोई फ़ोटो नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। उसने बोला कि मैं अपने नौकर को भेज दूंगा, वो आपके घर से पिक कर लेगा इसे, और मैं फ़्लाइट में जा रहा हूँ, मेरी फ़्लाइट लेट हो रही है, तो मैं आपको जल्दी से पेमेंट कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अरे वाह, मतलब इतने जल्दी हो गया सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर उसने क्या किया कि भरोसा जीतने के लिए उन्होंने मम्मी जी के अकाउंट में 2 रुपये भेजे। अब वो 2 रुपये उसने भेज दिए ताकि उन्हें लगे कि नहीं, ये ट्रस्टवर्दी बंदा है। फिर उसने उनको व्हाट्सएप पे एक QR कोड भेजा और सुबह से वो उनको कॉल कर रहा था, बैक टू बैक कॉल करे जा रहा था कि आपने अभी तक स्कैन नहीं किया, आप प्लीज़ स्कैन कर दीजिए ताकि मैं पेमेंट कर दूँ। अब स्कैन हम क्यों करें जब हमें पेमेंट लेनी है तो? पर वो बंदा समझ नहीं रहा था और वो बार बार कॉल करके उनको डिस्टर्ब कर रहा था। तो फिर फाइनली उनका कॉल आता है और वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे ये बंदा मेरे को पागल बना रहा है और तब से बोल रहा है कि स्कैन करो स्कैन करो स्कैन करो। तो फिर बाद में और उसने ये भी पूछा कि अगर मैं आपके अकाउंट में 5,000 डालूंगा तो कितने हो जाएंगे कि आपके अकाउंट का बैलेंस कितना हो जाएगा। एंड दिस इज द मोस्ट फनी पार्ट। मतलब गाइस मैं ये रिकॉर्डिंग इसलिए कर रही हूँ ताकि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं अपने पेरेंट्स की तरफ। उन लोगों को स्मार्टफोन यूज़ करना आ गया है, पर उन्हें ये नहीं पता है कि यू नो कितने तरह के फ्रॉड्स होते हैं। उन्हें पता भी है कि फ्रॉड होते हैं, पर फिर भी उन लोगों को ये जो फ्रॉड करने वाले होते हैं उनका अटैक करना बहुत ईजी होता है। वो बहुत ईजीली उनको मैनिपुलेट करके पैसे ले सकते हैं। और वो बोलता है कि अगर मैं 5,000 डालूंगा तो आपके अकाउंट में कितना हो जाएगा, ताकि उस बैलेंस का मैं QR उनको भेज सकूँ। तो फिर उनको डांट टपट कर वो फिर ख़त्म हो गया और कुछ नहीं किया हम लोगों ने। पर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि हमें ध्यान देना चाहिए और हमें पता होता है कि ये सारी चीज़ें फ्रॉड है, ऑनलाइन बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। तो अपनी फैमिली को भी हमें इन सारे फ्रॉड से सेफ़ रखना चाहिए। हाँ, तो आज सुबह की शुरुआत ऐसे हुई कि हमें पता चल गया कि ये फ्रॉड है और हमने कुछ नहीं किया, बस उसे बोला कि हमें बेचना ही नहीं है। और आज हमने ब्रेकफास्ट में खाया है लुंगड़ू की सब्जी। वैसे इस मौसम में लुंगड़ू होता नहीं है, पता नहीं बाज़ार में कैसे मिल गया था। तो लुंगड़ू की सब्जी बहुत टेस्टी थी और ब्राउन ब्रेड। मैंने तो कल रात की रोटी भी खा ली, जो सूखा पार्ट था वो साइड कर दिया, और चाय एंड पिंटोला बटर। तो बहुत ही इजी एंड क्विक ब्रेकफास्ट है ये पिंटोला बटर और ब्राउन ब्रेड। मतलब ये कोई मैं प्रमोशन वाला वीडियो नहीं है, ये प्रमोशन नहीं कर रही हूँ पिंटोला का, पर जेन्युइनली मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ। ये ऑर्गेनिक पीनट बटर है। उठाओ, ब्रेड पे लगाओ और चाय या दूध के साथ खा जाओ।